हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। वेल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया है एंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करूँ एंड आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन टुडेज़ वीडियो आई हैव एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑफलाइन फ्रॉम पीपल। लोग डेरिवेटिव्स के बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं। तो अगर आप देखे होंगे शेयर मार्केट में इन जनरल जो लोग नॉर्मल ट्रेड करते हैं, वो शेयर्स में तो ट्रेडिंग करते ही हैं, शेयर्स बाय किए, सेल किए। उसके अलावा देयर आर पीपल हू एक्चुअली ट्रेड इन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में ट्रेड माने आपने सुना होगा कॉल, पुट, फ्यूचर्स, ये जो सारे टर्म्स आप सुनते हो, ये सारे डेरिवेटिव्स चीज़ है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नए-नए आए हैं मार्केट में, जो शेयर्स में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में उनको उनको आइडिया है, उनको पता है कि इक्विटी क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स को कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, उनको आइडिया है, बट उनको ये पता नहीं है कि डेरिवेटिव क्या होता है। और डेरिवेटिव का जो होराइज़न है, इट्स अ ह्यूज होराइज़न। उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप कॉल पुट के साथ हेजिंग से लेके देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। सो मुझे लगा कि this should be something that should be in your knowledge book। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो जैसा कि मैंने पहले इक्विटी में काफ़ी वीडियोस बनाए हैं एंड अगर आपने मेरे चैनल को देखा है और या फिर आप अगर नए हो, प्लीज़ गो बैक, आप मेरे चैनल पे देखो। आई हैव अ सेपरेट इक्विटी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें 17-18 करीब वीडियोस होंगे, जो पूरा एंड टू एंड आपको बताता है कि इक्विटीज़ क्या है, शेयर्स क्या है, डिफरेंट जार्गन्स जो भी आप डे टू डे सुनते हो, ऑल द टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़। मैंने 17-18 वीडियो बनाया है, तो यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया। तो मुझे लगा ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम बेसिस, मुझे इक्विटी के अलावा अब डेरिवेटिव्स पे भी कुछ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक सॉरी, ये एक शुरुआत है। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं डेरिवेटिव्स पे बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आएगा एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स क्विकली जंप इनटू एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डेरिवेटिव्स इज। सो ये एक नया सीरीज है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सीरीज का पहला वीडियो है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं और आपको डिटेल्स में समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अ, अगर डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में हमको जानना है, जैसे कि मैंने कहा है डेरिवेटिव्स वर्सेस इक्विटी, तो डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट में क्या डिफरेंस है, वो जानने के लिए थोड़ा सा समरी हम इक्विटी के बारे में देख लेते हैं। तो इक्विटी, फ्रेंड्स, बाय डेफिनेशन यू नो दैट इक्विटी मार्केट्स आर अ मीटिंग पॉइंट फॉर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स। द सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन इक्विटी can either be public stocks which are those listed on the stock exchange or privately traded stocks। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इक्विटी में हम क्या करते हैं, हम शेयर्स को बाय सेल करते हैं। जनरली वो शेयर्स क्या होते हैं, वो किसी किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, जो कि हम या तो पब्लिकली उसको बाय सेल करते हैं या फिर हम एक्सचेंज के थ्रू उसको बाय सेल करते हैं। अब एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल माने क्या हो गया, एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल का मतलब ये हो गया कि जो लोग ब्रोकर्स हो गए, जो सब ब्रोकर्स हो गए, जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, ये लोग जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो सेकेंडरी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो आप अगर देखो, मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक समरी बनाया है कि इक्विटी अगर आप उसको देखो, दो तरह का होता मार्केट होता है। वन इज प्राइमरी मार्केट, अनदर इज सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट इज व्हाट इज एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड, जहाँ पे ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग ट्रेड करते हैं, ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड, सब ब्रोकर्स, फॉरेन F2s एंड D2s। लेकिन अगर हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी मार्केट वो सेगमेंट है जहाँ पे एक्चुअली हम आप जैसे पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक लाइक अस, वी एक्चुअली डू द ट्रेडिंग। तो उसको अगर हम ब्रेकअप देखें, तो प्राइमरी जो है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप जान सकते हो। जैसा मैंने कहा, आप जाइए मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट मेरा प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएगी। एक जस्ट समरी देने के लिए मैं बताऊं, अगर प्राइमरी प्राइमरी मार्केट में आप देखो तो टोटल 4 चीजें होती है। एक हो गया पब्लिक इशू, दूसरा हो गया राइट्स इशू, तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड चौथा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। पब्लिक इशू क्या हो गया, आईपीओ। अगर मान लीजिए आपने एक कंपनी खड़ा किया है, आप चाहते हो कि वो कंपनी कल लॉन्च हो, कल शेयर्स उसका ट्रेड हो मार्केट में, तो आप सबसे पहले पब्लिक ऑफरिंग उसका निकालोगे। आईपीओ क्या है, उसके डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में।
तो अगर हम इस पे स्पेसिफिकली बात करें तो पब्लिक इशू है, सबसे पहले आप एक शेयर लॉन्च कर रहे हो। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एसबीआई कार्ड्स का इशू आने वाला था, जो कि लिस्ट हुआ है, नेगेटिव हुआ है, बिकॉज कोरोना के चलते बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। अदरवाइज देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक के बाद इंडिया का सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड्स पे चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट क्राइसिस ऐसा है, दैट इज व्हाई दैट स्टॉक हैज बीटन आउट एंड इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल, बट अदरवाइज इट वाज एक्सपेक्टेड। काफी ज्यादा वो ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। तो वो एक कंपनी जब नया फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स लॉन्च करती है तो उसको आईपीओ के थ्रू आना पड़ता है, सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया। सिमिलरली आईपीओ के अलावा समथिंग कॉल्ड एज एफपीओ हम लोग बोलते हैं। एफपीओ में क्या है, अगर कोई कंपनी दोबारा अपना आईपीओ लाना चाहे उसको एफपीओ बोलते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले फरवरी या फिर मार्च में आईटीआई, आपने सुना होगा कंपनी का नाम, आईटीआई ने अपना एफपीओ लाने का प्लान किया था, बट अगेन ये कोरोना जो भी सिचुएशन था, इसके चलते बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया, तो दैट एक्चुअली एफपीओ गॉट कैंसल्ड एंड आईटीआई का एफपीओ आया नहीं। सेकेंड वन इज राइट्स इशू। राइट्स इशू इज अगेन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उनको मार्केट से अगर पैसा रिकवर करना हो तो वो कुछ शेयर्स एलोकेट करते हैं और उसको डिस्काउंट पे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर अपने जो भी उसके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, या फिर आप मान लीजिए जो भी प्रोमोटर्स होल्डिंग है उनको ऑफर करते हैं, ताकि वो एक डिस्काउंट रेट पे ज्यादा शेयर्स खरीद सकें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल कुछ दिन पहले ही आपको अपने सुना होगा, रिलायंस ने राइट्स इशू किया है, जहाँ पे हर 15 शेयर पे आप एक शेयर खरीद सकते हो, शायद 1420 या फिर किसी रेंज पे रिलायंस ने लॉन्च किया है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। तीसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज समथिंग जो कि आउट ऑफ मार्केट सेटलमेंट होता है, जहाँ पे एक सहारा इंडिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट दीज आर डिफरेंट। एंड फाइनल इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी वही है, एक तरह का है जिसमें आप जो बेसिकली जो कंपनी के मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको करेंगे। इन जनरल प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पब्लिक के लिए नहीं होता है। अगर आपको 1000 शेयर्स बेचने हैं, आप 1000 शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच रहे हो, आप 500 शेयर किसी XYZ कंपनी को दे दिए, 500 शेयर ए बाई ABCD किसी किसी कंपनी को दे दिए। तो ये जनरली ऐसे लोग होते हैं जो आपके कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं, उसके बदले में वो अपना एग्रीमेंट बनाना चाह रहे हैं, इसके बदले में वो चाह रहे हैं कि आप उसका कुछ उनको होल्डिंग दें, उनको कुछ शेयर्स एलोकेट करें। उसके लिए वो जनरली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का रूट लेते हैं। तो इसके लिए रिसेंट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, आईडीएफसी बैंक आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। मैंने प्रेफरेंशियल शेयर्स पे भी एक वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये ओवरऑल आपको मैंने आइडिया दिया कि ये इक्विटी मार्केट होता क्या है, इक्विटी मार्केट के डिफरेंट ब्रेकडाउन्स क्या क्या होते हैं। अब यही सेम चीज हम समझेंगे डेरिवेटिव मार्केट में। तो दोस्तों अगर आप डेरिवेटिव मार्केट का एग्जांपल देखो, सो डेरिवेटिव मार्केट बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेरिवेटिव मार्केट इज ए फाइनेंशियल मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस। तो ये बेसिकली जहाँ पे हमने शेयर्स बाई किए थे, नॉर्मल शेयर्स, फ्यूचर्स में हम शेयर्स नहीं बाई करते हैं, बल्कि हम क्या बाई करते हैं, हम बाई करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, हम कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं। तो फिजिकली वी आर नॉट बाइंग एनी शेयर। तो अगर आप नॉर्मल इक्विटी में शेयर खरीदो, फॉर एग्जांपल इक्विटी में आपने एसबीआई के 100 शेयर्स लिए, तो वो 100 शेयर्स आपके हुए, आपको कंपनी का एक हिस्सेदारी मिला है। फ्यूचर में कभी भी अगर डिविडेंड्स इशू हुए, कंपनी ने ठीक किया कि आपको बोनस मिलेंगे, कंपनी ने ये तय कि आपको राइट्स इशू मिलेंगे, कंपनी ने ये सोचा आपके शेयर्स को हम स्प्लिट करेंगे, कंपनी ने कोई भी फैसला लिया, आप पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर। आपके पास कंपनी का एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स रखा हुआ है, सो यू आर डायरेक्टली रिलेटेड, यू आर शेयर होल्डर, आपको एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मिल रहा है। बट अगेन अगर आप फ्यूचर्स में या फिर डेरिवेटिव्स में देखो, डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव्स में यू आर एक्चुअली बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो जो कि फ्यूचर डेटेड है। आपको अगर लग रहा है कि आज कोई कंपनी 50 रुपए पे ट्रेड कर रही है और 1-2 महीने बाद वो 60-70 की हो सकती है, तो आप उसका 60-70 का फ्यूचर खरीद सकते हो। समझ रहे हो बात को? सो यू आर एक्चुअली नॉट बाइंग दैट एग्जैक्ट प्राइस, आप एक बोली लगा रहे हो, एक तरह से बोल सकते हो कि आप बोली लगा रहे हो कि हाँ, मुझे पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो मैं फ्यूचर का उसका बाई करता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली फुल प्रीमियम नहीं पे करते। अब प्रीमियम क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है, मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में और ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, ताकि मैं आगे जब वीडियो बनाऊं एक एक टॉपिक पे, तो आपको ज्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ये एक समरी है जस्ट आपके समझने के लिए कि इक्विटी में हम शेयर्स बाई नॉर्मल बाई करते हैं, सेल करते हैं, बट डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हम उसका शेयर्स नहीं, बल्कि हम उसका
जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बाई सेल करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट को भी अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो इसका भी डिफरेंट टाइप्स होता है। सबसे पहला हो गया फ्यूचर, जिसमें मैंने कहा कि हम इसमें एक एसेट एज ए होल बाई करते हैं। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम होता है। ओनली डिफरेंस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप ओवर द काउंटर करते हो। अगर आपको लेना है, आप दुकान में जाके आप ऑर्डर कर रहे हो, सपोज किसी कंपनी का आपको शेयर लेना है, फ्यूचर्स क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन लॉगिन करके यू कैन बाई शेयर। बट अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको उस बैंक पे जाना होगा, वहां पे उनके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करने होंगे। सिमिलरली अगर आप तीसरा तरीका देखो डेरिवेटिव का, वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या है कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल हो गया और पुट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि किसी कंपनी का प्राइस अभी 500 रुपया चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में 600 रुपया जा सकता है, तो आप वो 600 का प्रीमियम बाई कर सकते हो। तो आप एक्चुअली वो शेयर नहीं खरीद रहे हो, बल्कि आप एक बोली लगा रहे हो कि ये शेयर 600 जा सकता है, तो आप उसका प्रीमियम खरीद रहे हो। अब वो प्रीमियम का जो वैल्यू है वो प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, हम डिटेल में कॉल पुट के बारे में आगे की वीडियो में देखेंगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियोस का लाऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो फ्यूचर्स आपको पता चल गया क्या होता है। फ्यूचर्स में आप एक लॉट में कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो। फॉरवर्ड में वही चीज आप उस कंपनी में जाके कर रहे हो। ऑप्शंस में आप एक प्रीमियम बाई कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट ही ले रहे हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट का एक फ्यूचर रेट दे रहे हो। आपको लग रहा है कि कंपनी का वैल्यू नीचे जा सकता है, तो आप क्या करते हो, नीचे का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो। अगर 500 का कोई शेयर प्राइस आपको लग रहा है 400 जा सकता है, तो आप 400 का ले रहे हो। अगर आप करंट प्राइस से नीचे का लोगे तो उसको पुट बोला जाता है, अगर करंट प्राइस से आप ऊपर का लोगे उसको कॉल बोला जाता है। तो सिंपल है, आपके हिसाब से अगर पॉजिटिव लग रहा है तो आप कॉल बाई करोगे, आपको नेगेटिव लग रहा है तो आप पुट बाई करोगे। इन जनरल लोग हेजिंग करके भी चलते हैं। कोई भी एक स्टॉक है, अगर वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा आपको पता नहीं है, आप ऊपर का भी खरीदते हो नीचे का भी खरीदते हो, ताकि किसी भी तरह उसका मूवमेंट हो तो आपको वो एवरेज होके आपका पैसा बराबर आ जाए। एक और तरीका होता है जो डेरिवेटिव्स में, उसको हम स्वैप बोलते हैं। स्वैप उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में, उतना ज़्यादा चलन में नहीं है, तो मैं उतना ज़्यादा इसमें आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा। एंड फाइनली वारंट्स। तो वारंट्स भी एक फ्यूचर मार्केट में यूज होता है। वारंट्स में क्या है, वारंट्स में आप कोई भी कंपनी वारंट्स इशू कर सकती है अपने फ्यूचर लिस्टिंग के लिए। अगर कोई कंपनी है जो सोच रही है कि वो दे आर गोइंग टू लिस्ट देयर शेयर इन से सपोज 6 months or 1 year, so they are planning that they'll be coming up with their shares or their uh, like FPO or in the IPO in future, they can start initiating selling the warrants in advance। तो warrants आप बेच के आप उसका ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैंने आपको बताया कि इक्विटी का क्या फंडा है और डेरिवेटिव का फंडा है। अब मैं यहाँ, जैसे कि पिछले वाले स्क्रीनशॉट में भी अगर आप देखो तो यहाँ जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, इक्विटी में अगर आप एसबीआई बाई कर रहे हो तो आपका बाई प्राइस चल रहा है 166.40, इस पे आपको बाई करना होगा, आप क्वांटिटी डालो, आप बाई करो। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर्स में बाई कर रहे हो तो आप अगर फ्यूचर यहाँ पे एनएससी के यहाँ पे साइड में, किसी भी साइड में आप फ्यूचर्स में डालोगे, तो फ्यूचर्स आपको एक्चुअली तीन तीन महीने का ऑप्शन देता है बाई करने का। दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि आप शेयर्स जब बाई कर सकते हो, आप फ्यूचर्स क्यों लोगे, वाई इज इट नीडेड, आपको जरूरत क्या है फ्यूचर्स लेने का। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल से अगर हम समझेंगे, तो सपोज आप मान लीजिए कि लेट्स अज्यूम यू हैव 3000 शेयर्स ऑफ एसबीआई इन योर डीमैट अकाउंट। तो आपके अकाउंट में आपके पास 3000 शेयर्स है। अभी जैसा मैंने कहा, आप क्या कर सकते हो, आप कॉल भी ले सकते हो, पुट भी ले सकते हो, अगर आप प्रीमियम ले रहे हो। और सिमिलरली फ्यूचर्स में भी आप बाई सेल कर सकते हो। तो इक्विटी में और डेरिवेटिव में फायदा ये होता है कि इक्विटी में अगर आप सेल का पोजीशन लेना चाहो, यू कांट सेल शेयर्स इन एडवांस। आपको अगर लग रहा है कि आज एचडीएफसी का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है, कल 900 जा सकता है, तो आज आप बेच के कल नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको फ्यूचर या फिर ऑप्शंस या फिर डेरिवेटिव में आपको काम करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव का सबसे बड़ा एडवांटेज इक्विटी के अगेंस्ट में ये होता है कि आप बिना किसी होल्डिंग के शेयर्स को सेल कर सकते हो, जो कि हम शॉर्ट सेल बोलते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल डेली ट्रेडिंग में आप करते होगे। डेली ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे है, मंदी चल रही है, आप किसी भी शेयर को पहले सेल करके फिर बाद में बाई करेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। तो आप उसमें कर सकते हैं। आप आपने 100 शेयर किसी कंपनी के बेच दिए, आपको अगर लग रहा है कि वो नीचे जा सकता है, आपने बेच दिए। मार्केट जैसे ही 9-15 पे खुला, यू सेल दो शेयर्स। जैसे जैसे मार्केट और गिरता गया, शेयर का प्राइस और नीचे जाता गया, जब एक रेंज आपको लगा कि नहीं इतना मेरा प्रॉफिट काफी है, आप उसको बाई कर लेते हो। तो दिन के एंड में आपने क्या किया, ऊपर सेल किया और जो नीचे गया आपने बाई किया। तो एक्चुअली बाई सेलिंग के हिसाब से आपका एक प्रॉफिट बन गया।
तो ये एक इंट्राडे पोजीशन हो गया। बट इसके लिए क्या हुआ कि आपके पास शेयर नहीं है, आपने जस्ट सेल कर दिया फिर बाई कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये ट्रेंड उल्टा पड़ जाए, आपने बाय सेल कर दिया लेकिन वो नीचे जाने के बजाय ऊपर चला जाए, तो आपको क्या करना होगा? आपको लॉस बुक करना होगा। आप उसको कैरी नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आपके पास शेयर्स है ही नहीं, आपने जस्ट बेचे हैं, फिर खरीदना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हो। डेरिवेटिव्स में शेयर्स, हम क्योंकि शेयर्स फिजिकली एक पर्टिकुलर शेयर्स को बाय सेल नहीं कर रहे हैं, बट हम उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल कर रहे हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को बाय भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सेल भी कर सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकता है, आप उसका बाय कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है नीचे जा सकता है, आप उसका सेल कर लीजिए। और वो जो सेटलमेंट होता है, बेनिफिट ये है कि इक्विटी में इंट्राडे सेटलमेंट होता है। आपने आज बेचा है, आपको 3:30 से पहले उसको क्लोज करना है, वरना वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स में आप सेटलमेंट कब करोगे? आपके लिए पूरा महीना है। हर महीने के आखिरी थर्सडे को एक्सपायरी होता है महीने का। तो आप वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है। उसके अलावा जो भी मोस्टली डेरिवेटिव्स है जो कि शेयर्स रिलेटेड है, सबका एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द वीक होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप पोजीशन अपना ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता तक आप कैरी कर सकते हो। तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। जैसा कि आपको अगर लग रहा है कि आपने आज कोई एक शेयर सेल कर दिया है एंड उसका शायद रिजल्ट्स आने वाला है 3-4 दिन बाद, आपको पता है रिजल्ट्स उसके खराब आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो? अभी से सेल करके चल सकते हो, क्योंकि अभी शेयर का प्राइस से 500 रुपया चल रहा है, आपको पता है वो 300 जा सकता है। तो जब वो 400 450 में आएगा, उस समय पे अगर आपने सेल किया तो यू आर नॉट एक्चुअली मेकिंग दैट मच प्रॉफिट। लेकिन आपको पता है पहले से कि इट्स गोइंग टू गेट डाउन, तो आपने क्या किया? 500 पे यू आर एक्चुअली सेलिंग ऑफ योर शेयर्स। और फिर क्या हुआ? जब मार्केट नीचे गया, जब उसका रिजल्ट आया जो नीचे आया, तो यू एक्चुअली मेक मोर प्रॉफिट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको? जो बेसिक डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इक्विटी के लिए आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने हैं। अगर आपके पास है, आप उसको बेच रहे हो। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने बेच दिए हैं, तो आपको खरीदना जरूरी है। लेकिन डेरिवेटिव में आप के पास है, शेयर हो चाहे ना हो, आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। तो ये एग्जांपल जैसे मैंने बता रहा था कि 3000 शेयर्स आपके आपके एसबीआई में रखे हुए हैं, और आपको पता है कि वो एसबीआई का शेयर फ्यूचर में गिरने वाला है। अभी क्या है, अगर आप उसको सेल करोगे तो आपको क्या होगा? लॉस बुक करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं लॉस नहीं बुक करना चाहता, आई वांट टू कीप दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आई वांट टू होल्ड दिस शेयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट आई डोंट वांट टू बुक लॉस। बट अगेन शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, अगर आप नहीं बेचोगे तो लॉस होगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यू कैन सेल फ्यूचर लॉट। तो फ्यूचर लॉट आपने क्या किया? सेल किया। तो मान लीजिए एसबीआई का जो शेयर है, जो कि आज किसी भी एक रेट पे, मान लीजिए 100 रुपए पे, अगर मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, तो 100 रुपए से अगर गिरते गिरते वो आपके मान लीजिए 80 रुपए पे आ जाता है, तो आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है, राइट? लेकिन वहीं पे अगर आपने फ्यूचर सेल करके रखा हुआ है, तो आपका वो सेलिंग पोजीशन वहां पे एवरेज हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका कैश का पोजीशन में आपका लॉस हुआ है, सही है, आपका वो लॉस ही बताएगा। 100 का शेयर 80 का, तो 20 रुपया का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन वो 20 रुपया का लॉस आप फ्यूचर से रिकवर कर रहे हो, क्योंकि कैश में जो पोजीशन आपने बनाया उसके अगेंस्ट में आपने फ्यूचर का पोजीशन सेल किया था, बिकॉज फ्यूचर में आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, करेक्ट? उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो एक बढ़िया सा एवरेज हो जाता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल से बताया, अगर आप देखो कि मान लीजिए आपके पास 3000 शेयर्स रखे हुए हैं, ऐसा पोजीशन आ गया जहाँ पे आपको बाई सेल का ट्रांजेक्शन करना है। तो आप यहाँ पे देखो, अगर फंड आप इक्विटी में देखो, आपको मान लीजिए 3000 शेयर्स पे काम करना है, एंड सपोज मान के चलते हैं कि कोई एक कंपनी है, एसबीआई का ही मान के चलते हैं, यहाँ मैंने 270 पकड़ा है जो कि पिछले साल का रेट था, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। अगर आपको इक्विटी में 270 के भाव पे 3000 शेयर्स खरीदने हैं, तो आपको अकाउंट में 8,10,000 रुपए चाहिए, 8,10,000 रुपीज, करेक्ट? एंड इसी के अगेंस्ट में मान लीजिए ये 10 रुपया मूवमेंट करता है, तो एसबीआई का वो शेयर 10 रुपया मूवमेंट किया, तो 270 से वो 280 हुआ, तो हर शेयर पे आपको 10 रुपया का फायदा, तो 3000 इंटू 10, तो आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? 8,10,000। तो 8,10,000 इन्वेस्ट करके आपको 30,000 मिल रहा है, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप देखो तो 2 से 3% आपका प्रॉफिट है। सेम चीज अगर आप डेरिवेटिव में करो, डेरिवेटिव में क्या होता है कि क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली बाइंग द एग्जैक्ट शेयर्स, आप शेयर्स नहीं खरीद रहे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यूएशन होता है, वो उसमें आपको पूरा प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता है, आपको 12 से 15% तक उसका प्रीमियम देना पड़ता है। सेम चीज अगर हम देखें इक्विटी के अलावा, अगर आप डेरिवेटिव में यही सेम चीज आप एक लॉट खरीदो, तो वहां एक लॉट का
कैलकुलेशन होता है। तो एसबीआई का एक लॉट 3000 शेयर्स का होता है, इसीलिए मैंने 3000 शेयर्स का काउंट लिया है। तो अगर आप एक लॉट लेते हो और वही सेम रेट हम मान के चलें कि 270 का भाव चल रहा है, तो आपका वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12%, उसका 12 से 15% डिपेंड करता है। तो वो 90,000 से 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप जस्ट जस्ट सोचिए, तो 3000 शेयर्स आपने कैश में लिए, आपको चाहिए उसके लिए 8,10,000 रुपए। एंड अगर वो 10 रुपया शेयर ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बनाते हो 30,000 रुपए, माने आपने प्रॉफिट की बनाए कितने, 3 से 4%, 8,10,000 इतना बड़ा अमाउंट लगा के। वेरएज़ अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, डेरिवेटिव्स में आपने क्या किया, आपने लगाया कितना, वही 3000 शेयर आपने खरीदे, 270 में ही खरीदे, उसका खाली 12% आपको प्रीमियम देना पड़ा, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 90,000। आप अगर देखो 8,10,000, 90,000, तो ऑलमोस्ट 10% कम इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन प्रॉफिट आपका कितना, वही 10 रुपया। अगर 270 से वो 280 गया, तो 3000 शेयर्स के अकॉर्डिंगली 3000 इंटू 10, 30,000 का ही आपको प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो, तो 8,10,000 के अगेंस्ट में आपको 30,000 आए, तो वो 2 से 3%। वेर एज डेरिवेटिव में 90,000 के अगेंस्ट आपको 30,000 आए, तो 30%। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप इक्विटी में पैसे लगाते हो, पूरा चंक, पूरा पैसा आपको इक्विटी आपके ब्रोकर को देना पड़ेगा, वो एक्सचेंज पे सेटलमेंट करेंगे, पूरा का पूरा आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वही मिल रहा है। एंड 2 से 3% रिटर्न मिला, वही सेम रिटर्न आपको उससे एक 1/10, एक 10 हिस्से करके एक हिस्सा अगर आप उसका पे करेंगे डेरिवेटिव में, आपको वो मिल रहा है। बट अगेन इट्स अ रिस्की थिंग। अगर आप देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इक्विटी में क्या है कि अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, आपको पता है कि आज मार्केट नीचे चला गया है, 6 महीना बाद मार्केट ऊपर आएगा, यू कैन कीप योर शेयर्स, आप आराम से घर जाके सो सकते हो कि हाँ आज डाउन है, 6 महीने बाद वो बढ़ेगा तब मैं बेच दूंगा। लेकिन यही सेम चीज आप डेरिवेटिव में नहीं कर सकते, क्योंकि डेरिवेटिव में मैंने जैसा कहा कि वो मंथली एक्सपायरी होता है। अगर आपने इस महीने का डेरिवेटिव का लॉट लिया है, आपको इसी महीने के लास्ट थर्सडे को उसको सेल ऑफ कर देना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप देखो स्क्रीनशॉट में मैंने इक्विटी यहाँ डेरिवेटिव का बताया कि डेरिवेटिव फ्यूचर्स में जनरली हमारे एनएससी में आप 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तो आप देखो जो डेट है 28 मई, ये इस महीने का आखिरी थर्सडे है। देन 25 जून नेक्स्ट महीने का आखिरी थर्सडे, एंड 30 जुलाई उसके नेक्स्ट महीने का आखिरी थर्सडे है। तो आप इस हिसाब से, तो आज के डेट पे एसबीआई 165 पे ट्रेड कर रहा है। आपको अगर लग रहा है कि अब आगे 1-2 महीने में कोरोना सिचुएशन बेटर हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा, बैंक्स विल स्टार्ट वर्किंग एंड एवरीथिंग विल रिकवर, इकोनॉमी विल बी बेटर, एंड यू आर गेसिंग कि आपको लगता है कि एसबीआई का प्राइस जा सकता है 200 रुपए। तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्यूचर में 2 महीने बाद का एसबीआई 30 जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है आप बाई करके रख सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको लगता है कि हाँ 2 महीने बाद वो आपको रिकवर करके देगा। तो उसके लिए आपको क्या होगा, वही 12-15% के हिसाब से अगर आप एक लॉट लोगे, वही आपको 90-80 हजार, 80-90 हजार आपको इन्वेस्ट करने होंगे। आप उसको रख दो, 2 महीने आप बैठे रहो। अगर आपको लॉस इसमें हुआ, आपको इसमें लॉस कितना हो सकता है, जो आप पैसे लगा रहे हो उस हिसाब से वो जैसा शेयर में मूवमेंट होगा, इस पे भी मूवमेंट होगा। ये हर एक एक रुपए पे आपको 3000 का लॉस होगा, क्योंकि 3000 का लॉट है, आपने 160 से 170 पे खरीदा है। अगर वो 10 रुपया नीचे आता है तो आपको 30,000 का लॉस होगा, अगर 10 रुपया ऊपर जाता है तो 30,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल वाइस है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक ओवरऑल मैंने आइडिया दिया है। शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन करना था, मुझे आपको बताना था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर समराइज हम करें, इक्विटी में हम शेयर्स खरीदते हैं, डेरिवेटिव में हम उसका शेयर्स नहीं खरीदते बल्कि हम उसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। इक्विटी में आपको अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, आप अगर इनिशियली बेच रहे हो, आपको वो दिन के एंड में ही सेटल करना होगा, अदरवाइज वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। लेकिन डेरिवेटिव में क्या है कि अगर आपके पास शेयर हो चाहे ना हो, आप फ्यूचर का शेयर्स बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। इक्विटी में आपको मार्जिन काफी देना पड़ता है, क्योंकि पूरा का पूरा कैश आपके अकाउंट से डेरिवेट होता है। डेरिवेटिव में 15 से 20% का प्रीमियम आपको भरना पड़ता है, विच इज लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट एज कम्पेयर टू जो बल्क अमाउंट आपको शेयर्स मिल रहा है। ये एक ओवरऑल एनालिसिस था इक्विटी और मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, इसका पहला वीडियो है, मैंने आज आपके सामने में लेके आया हूँ। एंड I'll come up with नेक्स्ट सीरीज ऑफ वीडियोस। तो आगे आगे के दिन में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यू स्टार्ट फॉलोइंग मी, बेल आइकन को जरूर दबाएं, एंड ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे।
आप सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें ताकि आपको आगे के वीडियोज़ भी मिलते रहें एंड अभी गोइंग फॉरवर्ड मेरा प्रायोरिटी थोड़ा-सा रहेगा कि ये डेरिवेटिव मार्केट में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकें या फिर अगर आप इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आखिर तक बने के रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड मैं डेरिवेटिव सेगमेंट का नया कोई वीडियो लेके बहुत जल्द हाज़िर होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। बाय-बाय।